हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माउंट एजुकेशन। आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहा हूँ हमारे ड्यू एसओएल के 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस को रीओपन कर दिया है। जब से ये न्यूज़ या ये अनाउंसमेंट आई है ड्यू की तरफ से, स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान हो चुके हैं और ख़ास तौर पर 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ड्यू ने अनाउंस कर दिया है कि कैंपस रीओपन होने के बाद उन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स इस कन्फ्यूज़न में हैं कि आखिर वो अपनी पढ़ाई को कैसे करें, किस तरीके से करें। तो आज मैं एसओएल के 4th और 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट से बात करने जा रहा हूँ कि आखिर आपको अब आगे क्या करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आखिर मई में एग्ज़ाम किसके हैं, तो मई में जो एग्ज़ाम है वो 4th और 6th सेमेस्टर के हैं। 6th सेमेस्टर के हमारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था एसओएल के अंदर 2019 और 2020 में, और 4th सेमेस्टर के वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया था 2020 और 2021 में। इन दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी का कहना है, या फिर मैं कहूँ एसओएल का भी कहना है, कि जो आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे वो ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। लगातार मैं ये देख भी रहा हूँ कि जगह जगह लोगों का कहना है कि कोई एसओएल की तरफ से कोई फॉर्म भरवाया जा रहा है ऑफलाइन एग्ज़ाम या फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम को लेकर। किसी का ये कहना है कि ये फॉर्म जो है फेक है, इस पर भरोसा ना करें। कोई ट्विटर कैंपेन की बात कर रहा है। तो सब अलग अलग अपनी राय रख रहे हैं। तो कौन सही है कौन गलत है, इस चक्कर में मैं पढ़ने नहीं वाला और इस बारे में मैं बात करने नहीं जा रहा, क्योंकि क्या सही है क्या गलत है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ये बात हमें भी बहुत अच्छे से पता है। इसको हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर ड्यू के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन उन सब इंटरनल मैटर्स के ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खाली मैटर जो होता है वो खिंचता जाता है और बात बढ़ती जाती है। उसके ऊपर बात करने का अपने आप में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से ऑफिशियली अनाउंस कर चुकी है कि आप लोगों के एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाए जाएंगे। अब अगर बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने फैसले को चेंज भी करती है और एग्जाम को ऑफलाइन से ऑनलाइन में कन्वर्ट भी करती है, तो उसमें आप लोगों का फ़ायदा है, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये होगा कैसे? आप सोच रहे हो ट्विटर कैंपेन चला के या फिर कोई फॉर्म फिल करवा के ये सब हो जाएगा, तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। उसके चांस बहुत कम है, क्योंकि इन सब से कुछ होना काफ़ी मुश्किल कहा जा रहा है। मैं आपको साफ सच्चाई बता रहा हूँ, सीधे सीधे बात बता रहा हूँ कि कोई ट्विटर कैंपेन से या फिर जो है कोई फॉर्म फिल करवा के कुछ करवा के होना बहुत मुश्किल है। अगर ड्यू की या फिर एसओएल की अपनी खुद की मर्जी होगी, तो वो सिर्फ आपसे एक फॉर्मेलिटी के तौर पे कोई चीज़ करवाएगा और उसके बाद कह देगा स्टूडेंट्स का तो यही कहना है, तो फाइनली जो है हम स्टूडेंट्स की बात को मानते हुए आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफलाइन से ऑनलाइन में करवा रहे हैं। तो ड्यू की जो मर्जी होगी करना उसने आखिर में वही है। आप देख सकते हो काफ़ी लंबे समय से कहा जा रहा था कि कैंपस रीओपन होने चाहिए, लेकिन ड्यू की जब मर्जी हुई, ड्यू ने अचानक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया, 10 दिन का बच्चों को टाइम दिया और बोल दिया कि आ जाओ। तो उसकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करेगा कि हम जो है स्टूडेंट्स के अच्छे के लिए भले के लिए कर रहे हैं या उसके दबाव में आके कर रहे हैं। फाइनली ड्यू को करना वही है जो उसकी मन में होगा। तो इसके लिए आप ज़्यादा ना सोचें, क्योंकि जितना आप डरेंगे हर कोई आपके डर का उतना फ़ायदा उठाएगा और आप लोगों को और डराएगा। तो आप डरने की वजह, जो हो गया सो हो गया। आप ये सोच रहे हो आप लोगों के एग्जाम ऑफलाइन मोड में है, तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे 6 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स जो हैं, कि जो 5 सेमेस्टर निकल गए किसी तरीके से, वो तो आपके ऑनलाइन मोड में निकल गए ना, तो उसमें तो आपको फ़ायदा हो गया। आप अपने 6 सेमेस्टर को सोच रहे हो, ये सोचो आपने एक बार पेपर देना है और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेने की कोशिश करो, ना कि उस बात को बहुत ज़्यादा प्रेशर में लो। कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि हम लोगों के पास बुक्स नहीं है तो हम पढ़ाई करें तो करें कैसे। वो आपकी बात भी बिल्कुल सही है। एसओएल ने बिल्कुल लापरवाही दिखाई है, आप लोगों को बुक्स भी प्रोवाइड नहीं करवाई हैं। 10 दिन पहले एसओएल का तरफ से आप लोगों को सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं। तो एसओएल की तरफ से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और आपको पता है कि आपके बैच में इतनी प्रॉब्लम्स आई, आप लोगों ने इतनी प्रॉब्लम फेस करी, ना आपको कभी टाइमली सिलेबस बताया गया, ना सब्जेक्ट्स बताए गए। हर चीज़ में आपके साथ लापरवाही की गई एसओएल की तरफ से, क्योंकि आप लोग फर्स्ट बैच थे एसओएल के अंदर सेमेस्टर सिस्टम के। तो एसओएल को खुद ही नहीं पता था सेमेस्टर सिस्टम को किस तरीके से चलाना है, तो वो आपके ऊपर एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अभी दोबारा से आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट ही हो रहा है। तो ये भी एक तरीके का एक्सपेरिमेंट ही है एसओएल की तरफ से, ये कहना कि वो ऑफलाइन एग्जाम करवाने जा रहा है, क्योंकि पहली बार एसओएल कोई सेमेस्टर एग्जाम को ऑफलाइन मोड में कंडक्ट करवाएगा। इससे पहले एसओएल के अंदर सेमेस्टर सिस्टम में कोई भी एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट नहीं करवाए गए। तो ये आपका पहला एग्जाम होने जा रहा है मई में। तो अब देखो ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा क्या होगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है करना इस वक्त, जो सिचुएशन हो चुकी है, जो आपके सामने प्रॉब्लम अब आपको नजर आ रही है सामने, 3 महीने बाद आप लोगों का एग्जाम है, तो अब आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, क्या बेस्ट दे सकते हो कि आपको ये ना लगे किसी भी तरीके से कि मैं ये कर सकता था और लेकिन मैं नहीं कर पाया। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको कुछ गाइडेंस देने जा रहा हूँ, कुछ समझाने जा रहा हूँ कि आप लोग को अपनी पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखो एग्जाम किसी भी मोड में हो, जितना काम मैं बोल रहा हूँ इतना काम तो आप मिनिमम करके रखो, ये आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आपका एग्जाम ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो
बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर आप लोगों को क्या करना चाहिए इस वक्त पे। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करो, तो सबसे पहले एक रजिस्टर बनाओ। उस रजिस्टर के अंदर अपने जो 4th सेमेस्टर या फिर जो 6th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं उनके नाम लिखो। अब ये कैसे पता चलेगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको आप लोगों के सभी कोर्सेज़ के सभी सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी दे रखी है, चाहे वो 4th सेमेस्टर के हो चाहे 6th सेमेस्टर के हो। तो आप उन वीडियोस को देख लेना और वहाँ से पता कर लेना कि आखिर कौन सा सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस में है। तो आप उन सब्जेक्ट्स को सबसे पहले तो एक रजिस्टर में नोट डाउन करके रख लो। उसके बाद जो 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को सिलेबस एसओएल की वेबसाइट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगा। 4th सेमेस्टर वालों की तो बुक्स भी एसओएल की वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप एक काम कीजिए, हमने जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर बुक्स एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लगा रखी हैं 4th सेमेस्टर की, सिलेबस भी वहाँ पर प्रोवाइड करवा रखा है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए, प्रॉब्लम आती है 6th सेमेस्टर के साथ, क्योंकि 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को सिर्फ अपने सब्जेक्ट का नाम पता है, एसओएल ने अभी आप लोगों का कोई सिलेबस रिलीज नहीं किया है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट्स के नाम को नोट डाउन करना है। उसके बाद बात करें हम सिलेबस की। सिलेबस के लिए आपको क्या करना है, आपको ड्यू की रेगुलर की वेबसाइट पे जाना है, क्योंकि जो ड्यू की रेगुलर का सिलेबस है वही सिलेबस एसओएल का भी है, क्योंकि दोनों ही जगह सेमेस्टर सिस्टम चलता है। तो सिलेबस बिल्कुल सेम है दोनों का, बस आप लोगों को अपने सब्जेक्ट पता करने थे जो कि एसओएल ने बता दिए। तो आपको क्या करना है, ड्यू की वेबसाइट पर जाना है और अपने सब्जेक्ट्स को देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट का सिलेबस वहाँ से डाउनलोड करना है। या फिर जो है आप लोगों की प्रॉब्लम को आसान करने के लिए मैं 6th सेमेस्टर के सभी कोर्सेज के सिलेबस जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में डलवा दूंगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स का नाम नोट डाउन कर लो, फटाफट कर लो, ज़्यादा टाइम मत लो, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 2 या 3 दिन लगेंगे। आप फालतू में परेशान हो रहे हो अपने सब्जेक्ट्स को लेकर, अपने पेपर को लेकर। आप जितना कर सकते हो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, पूरी मेहनत करो कि मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट डाला मैंने। फाइनली आप लोगों के एग्जाम अगर ऑनलाइन मोड में कंडक्ट हो जाए तो बहुत खुशी की बात है, मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि आप लोगों के एग्ज़ाम जो है आसानी से इजीली निपट गए। अब देखो, मैं ऑनलाइन एग्ज़ाम के फेवर में कभी भी नहीं हूँ, लेकिन एसओएल का मैनेजमेंट जिस तरीके से आप लोगों के साथ कर रहा है, तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप लोगों के एग्ज़ाम ऑफलाइन करवाना फेयर रहेगा, क्योंकि आप लोगों के साथ भी दिक्कत इस बात की है कि आप लोगों को भी एसओएल जो है टाइमली बुक्स प्रोवाइड नहीं करवा रहा, सिलेबस नहीं बता रहा। तो आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है, आप अपनी जगह भी बिल्कुल सही हो कि आप ऑनलाइन एग्जाम की डिमांड कर रहे हो, लेकिन अब होगा वही जो एसओएल की या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मर्जी होगी। वो सिर्फ ये दिखाने की कोशिश करता है कि हम हर चीज़ स्टूडेंट के फेवर में करते हैं। फाइनली अथॉरिटीज़ को करना वही होता है जो उनकी मर्जी होती है। वो सिर्फ ये दिखा देते हैं कि हमने स्टूडेंट्स की बातों को ध्यान में रखते हुए ये करा वो करा। तो 4th और 6th सेमेस्टर दोनों ही स्टूडेंट्स को अपने सब्जेक्ट्स और सिलेबस की जानकारी लग गई कि आखिर उनको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और उन सब्जेक्ट्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। अब सवाल आता है पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से करें। अब देखो, कोई भी एग्जाम की तैयारी करना, अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कम टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन करने का। वो ये होता है कि आप सबसे पहले पास्ट ईयर पेपर्स को उठाओ, 2-3-4 सालों के पेपर उठाओ पिछले, और उसका एनालिसिस करो। लेकिन प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाएगी कि एसओएल ने तो आज से पहले कभी सेमेस्टर के ऑफलाइन एग्जाम करवाए ही नहीं, तो आखिर ऑफलाइन एग्जाम के पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे कहाँ। तो देखो, ऑफलाइन एग्जाम के पास्ट ईयर पेपर एसओएल के तो नहीं मिलेंगे आप लोगों को। अगर आपको रेगुलर के चाहिए तो रेगुलर के मिल जाएंगे। तो आपको एक सिंपली काम करना है, एसओएल जो है इससे पहले एनुअल मोड में एग्जाम कंडक्ट करवाता था, एसओएल के अंदर एनुअल मोड चलता था। तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि एनुअल मोड में भी वही सब्जेक्ट्स थे जो सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास हैं। आप एक काम करो, आप एनुअल मोड के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको उठा लो, उनको देख लो, क्योंकि एसओएल पेपर वही बनाएगा। एनुअल मोड या फिर सेमेस्टर मोड चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है या जिस चैप्टर में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि ये एनुअल मोड है या फिर ये सेमेस्टर मोड है। तो आप लोगों को ये देखना है कि आखिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा बनता है, या फिर एसओएल कौन से क्वेश्चन को बार बार पूछता है, कौन सा चैप्टर एसओएल के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर एसओएल के लिए कम इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले क्या करो, एक 10 ईयर परचेस कर लो मार्केट से। 10 ईयर परचेस करने का फायदा ये होगा कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे। 10 ईयर भी कोई अच्छी परचेस करना, किंग चैंपियन मत करना, या तो सतीश एंड ब्रदर्स की परचेस कर लो या फिर जो है शिवदास की कर लो। कोई अच्छी 10 ईयर कर लो जिसके अंदर आपको अच्छे से आंसर और अच्छा कंटेंट मिल जाए थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। आप लोग अगर 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी कर जाओ तो मैं इस बात की आप लोगों को अश्योरेंस देता हूँ कि आप लोगों के एग्जाम अच्छे से हो जाएंगे, चाहे ऑफलाइन मोड में ही एग्जाम क्यों ना कंडक्ट करवा ली जाए। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले 10 ईयर लेनी है। 10 ईयर में से प्रीवियस ईयर पेपर को उठाना है। प्रीवियस ईयर पेपर कौन से उठाओगे, 21, 20, 19, 18, 17, 5 साल के पेपर उठाना, पेपर को देखना और जो अपने सिलेबस है उसको मिलाना और देखना कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चन पूछे गए। आप लोगों को बिना पढ़े इतना आइडिया लग जाएगा कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है।
इसमें आपकी कितनी मेहनत लगी, 2 या 3 दिन का वक्त लगेगा आपको, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। तो 2 या 3 दिन में आप इतना काम कंप्लीट कर सकते हो अपना आसानी से। 2 या 3 दिन के अंदर आप इस सिचुएशन में आ जाओगे या इस लेवल पे एनालिसिस करने के लिए आ जाओगे कि आप कम से कम ये तो बोल पाओगे कि हमारे सिलेबस में ये सब्जेक्ट्स हैं, इसमें से ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। अब फिर एसओएल चाहे ऑनलाइन मोड में एग्जाम कराए, ऑफलाइन मोड में एग्जाम कराए, आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी है। कुछ दिन आप इंतजार और कर लो, एसओएल जो है जल्दी 6 सेमेस्टर की बुक्स भी रिलीज करने वाला है। हार्ड कॉपी तो कब देगा पता नहीं, लेकिन सॉफ्ट कॉपी एसओएल की वेबसाइट पर डलवा देगा इसी महीने के अंदर अंदर। तो आप लोगों को वहां से भी मदद मिल जाएगी। जब तक आप क्या करो, आप इतना एनालिसिस करो अपने क्वेश्चंस का, प्रीवियस ईयर पेपर का। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर जो थ्योरी क्वेश्चन है, उन थ्योरी क्वेश्चन को समझना वहीं से शुरू करो। ज़्यादा परेशान मत हो कि बुक्स आएंगी उसके बाद तैयारी करेंगे, आराम से बैठेंगे सोचेंगे। पढ़ाई करने का कोई वक्त नहीं होता और आप सोचोगे किसी दिन आपका मन करेगा तो आप पढ़ोगे। पढ़ाई करना इस वक्त आपकी ज़रूरत है, आपको पढ़ना पड़ेगा अपने एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आपको सिंपली क्या करना है, जिनका पेपर प्रैक्टिकल का है उनके पेपर में भी प्रैक्टिकल के साथ थ्योरी क्वेश्चन भी साथ में पूछा जाता है ऑफलाइन एग्जाम्स में। तो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के दोनों आते हैं बराबर वेटेज में। तो आप लोगों को क्या करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए थोड़ा वेट कीजिए, थ्योरी क्वेश्चन जो है उनको आंसर्स को पढ़ना और समझना धीरे धीरे शुरू कर दीजिए। 10 ईयर में फर्स्ट चैप्टर से भी उठाओगे तो कुछ कुछ समझ में तो आना शुरू हो जाएगा। बाकी इंटरनेट इतना अवेलेबल है, आप यूट्यूब की मदद लीजिए, इधर उधर से कोशिश कीजिए, आप लोगों का काम हो जाएगा। और आप ये सोचो कि बुक्स आएंगी, बुक्स में कुछ अच्छा मिलेगा, तो इसके चांस बहुत कम है। ऑनलाइन एग्जाम की बात करूँ तो आपका एसओएल की बुक से चल गया, ऑफलाइन एग्जाम में एसओएल की बुक्स के भरोसे नहीं रहा जा सकता। एसओएल की बुक्स में कंटेंट भी कम होता है और कंटेंट अच्छा भी नहीं होता। आप लोगों को याद करके लिखना है, ये नहीं है कि देखकर वहां पर आंसर लिखना है, याद करके लिखना है। याद तभी कर पाओगे जब जो कंटेंट लिखा होगा वो इजी लैंग्वेज में लिखा होगा और जो है एक सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखा होगा। एसओएल के अंदर उतनी अच्छे से बुक्स प्रिपेयर नहीं करी जाती। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को जिस सब्जेक्ट की आपको जरूरत पड़ती है उस सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक का सहारा लो, रेफरेंस बुक का इस्तेमाल करो। मार्केट्स में अलग अलग राइटर्स की बुक्स मिल जाएंगी आप लोगों को, बहुत सारे पॉपुलर राइटर हैं, उनकी बुक्स को यूज़ करो। अब आपको रेफरेंस बुक लेनी तो पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि एसओएल की बुक्स के भरोसे कुछ काम हो जाएगा तो बहुत मुश्किल है ऑफलाइन एग्जाम को लेके। ऑनलाइन एग्जाम में जो होना था वो हो गया, ऑनलाइन एग्जाम निकल गए। अब ऑफलाइन एग्जाम बिना 10 ईयर और बिना रेफरेंस बुक के नहीं हो पाएगा। मैं आपको साफ सीधे बता रहा हूँ, आप लोगों को कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को करना पड़ेगा, सिचुएशन को समझना पड़ेगा। वक्त आपके पास से निकल जाएगा, उस समय पर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं सुनता कि आप कहोगे कि मेरे पास बुक्स अवेलेबल नहीं थी, ये नहीं था, वो नहीं था। क्योंकि एसओएल का कुछ नहीं जाएगा। एसओएल जो है आप लोगों को लास्ट टाइम पर बुक्स प्रोवाइड करवा देगा और फिर कहेगा एग्जाम देने आ जाओ। उस समय पर आप क्या करोगे, तो आप लोग अभी से अपनी तरफ से जितना एफर्ट दे सकते हो उतना एफर्ट देने की कोशिश करो। अपनी तरफ से किसी तरीके की कोई कमी मत छोड़ो। बाकी आगे क्या होगा वो देखा जाएगा। ऑफलाइन एग्जाम हुए तो उसके लिए आप तैयार हो ही रहे हो, ऑनलाइन एग्जाम हो गए तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, आप लोगों के फेवर में बात आ गई। आप लोग कुछ पढ़ ही लोगे, कुछ सीख ही लोगे, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने आप लोगों को अभी तक जो है एक इनिशियल स्टार्टिंग दे दी कि आप लोग स्टार्ट किस तरीके से कर सकते हो अपनी तैयारी को। आपने काफ़ी समय से ऑनलाइन एग्जाम दिए हैं तो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी करे तो करे किस तरीके से। तो मैं आप लोगों को बस इतनी गाइडेंस देने आया था कि आप अपने ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी की शुरुआत इस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से अपनी स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा था। अगर आपको लगता है कि आप किसी दूसरे तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। फाइनली आप लोग किसी भी तरीके से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करो। 6 सेमेस्टर वाले तो बिल्कुल मत सोचो कि हमें मौका नहीं मिल रहा, हमारा क्या होगा, हम परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। देखो, आप नेगेटिव सोचने से अच्छा पॉजिटिव सोच सकते हो कि आप लोगों के 5 सेमेस्टर निकल गए, लास्ट सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर ही तो ऑफलाइन एग्जाम देना है, दे दो, किसी भी तरह दे के खत्म करो, अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करो। एक सेमेस्टर में किसी भी तरीके से अपना एफर्ट डाल दो। और बात करूं मैं 4th सेमेस्टर की, 4th सेमेस्टर वाले कब तक ऑफलाइन एग्जाम से भागेंगे। आप लोग अभी 4th सेमेस्टर का ऑफलाइन एग्जाम दोगे, 5th सेमेस्टर का आपको फिर देना है। कहीं ना कहीं आपको अपनी प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। एसओएल के अंदर तो हर बार की सेम कहानी है, बुक्स अवेलेबल हर बार नहीं कर पाएगा वो। आप क्या सोच रहे हो, आप 4th सेमेस्टर से 5th सेमेस्टर में जाओगे तो एसओएल आपको 5th सेमेस्टर की बुक टाइमली अवेलेबल करवा देगा, वो तब भी नहीं करवाएगा। वो इतने सालों से यही करता आ रहा है। तो आपको क्या करना है, आप लोगों को अपने लेवल पर पढ़ाई शुरू करनी होगी। 4th सेमेस्टर वालों के पास तो पहले 4th सेमेस्टर है, फिर 5th है, फिर 6th है। उनको तो अभी लंबी लड़ाई लड़नी है एसओएल के अंदर, 3 सेमेस्टर और देने। तो आप अपनी तरफ से अपनी तैयारी शुरू करो, बाकी जो होगा देखा जाएगा। बाकी जो लोग अपनी तरफ से जैसे भी कोशिश कर रहे हो आपके एग्जाम को ऑनलाइन करवाने में, सबकी अपनी अपनी मेहनत है, सबकी अपनी अपनी कोशिश है, सब कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे अपने पर्सनल लेवल पर यह लगता है कि एसओएल या फिर ड्यू का एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वही फाइनली जो उसकी अपनी मर्जी होगी। तो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को अब आगे क्या करना है उसके बारे में जानकारी देने आया था इस वीडियो के अंदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आप लोगों को लगा कि आपको इसको कुछ फायदा हुआ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि जो है सब स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाए। जिस तरीके से आप परेशान हो उसी तरीके से और भी स्टूडेंट्स परेशान है, तो सभी की प्रॉब्लम दूर हो, सभी थोड़ा टेंशन फ्री हो।
तो आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा देना। बाकी कोई डाउट हो, कोई मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अब मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।